इतिहास में बहुत से युद्ध हुए, लेकिन एक ऐसा क्षण भी आया जब एक ज्ञान तलवारों की चमक, शंखनाद और रणघोष के बीच बोला गया। वह क्षण था कुरुक्षेत्र का, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। और यही सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है कि इतना महान ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं बल्कि युद्धभूमि में ही क्यों दिया गया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी कहानी को विस्तार में जानने की प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए, चारों ओर लाखों योद्धा खड़े हैं, रथों की गड़गड़ाहट है, हाथियों की चिंगाड़ है, आकाश धूल से भर चुका है और मृत्यु बस एक शंखनाद से दूर है। लेकिन इसी कोलाहल के बीच एक रथ पर अद्भुत शांति था, जहां समय मानो थम गया है। यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, यह अधर्म के चरम और धर्म की रक्षा का अंतिम संघर्ष था। दुर्योधन की सभा में पासों के खेल से शुरू हुआ अन्याय, द्रौपदी का अपमान और शांति के हर प्रयास का विफल होने के बाद अब इस युद्ध अपरिहार्य बना चुका था। इस महायुद्ध के पीछे एक व्यक्ति जिम्मेदार था, जिसने तलवार को उठाए बगैर इस बहुत बड़ी जंग को अंजाम दे दिया था, जिसका नाम था मामा शकुनी। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण के पास पांडव की तरफ से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन आ पहुँचा। तब भगवान ने उनकी नारायणी सेना और दूसरी तरफ वह स्वयं रहने की प्रस्ताव दिया। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का नारायणी सेना लेना पसंद किया, क्योंकि उनको लगता था कि संख्या इस युद्ध को जिताने में कामयाब होगा। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना था। कारण अर्जुन का मानना था, भगवान जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर जीते भी मौजूद रहता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र नहीं उठाई और वे योद्धा नहीं बल्कि सारथी बने, क्योंकि वे लड़ने नहीं बल्कि अर्जुन को दिशा देने आए थे। युद्ध से ठीक पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। और जैसे ही अर्जुन की दृष्टि सामने पड़ी, उसका हृदय टूट गया। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अपने ही भाई बंधु उसे शत्रु पंक्ति में दिखाई दिए। उन लोगों को देखकर उसका गांडीव हाथ से फिसल गया, शरीर कांपने लगा और वह रथ पर बैठकर टूट गया। उसने रोते हुए कहा कि वह अपनों का रक्त बहाकर राज्य नहीं चाहता, भिक्षा स्वीकार है, पर यह पाप नहीं। यह केवल अर्जुन का विषाद नहीं था, यह हर उस मनुष्य का संकट था जो जीवन में कभी कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। और यही समय पर गीता का जन्म आवश्यक हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा और गंभीरता के साथ अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए, मानो कह रहे हों कि अब सत्य सुनने का समय आ गया है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनका ज्ञान शुरू किया, जिसको हम लोग आज गीता के नाम से जानते हैं। गीता युद्ध भूमि में इसलिए बोली गई क्योंकि पहला सत्य यह है कि संकट ही पात्रता बनाता है। जब जीवन और मृत्यु सामने खड़ी होती है, तभी अहंकार टूटता है और मन ज्ञान को ग्रहण करने योग्य बनता है। दूसरा सत्य यह कि कर्मयोग की परीक्षा शांति में नहीं बल्कि सबसे कठिन परिस्थितियों में होती है, जहां बिना फल की चिंता किए अपने धर्म का पालन करना पड़ता है। और तीसरा सबसे गहरा सत्य यह कि कुरुक्षेत्र केवल एक स्थान नहीं बल्कि हमारे भीतर का धर्म क्षेत्र है, जहां हर दिन अच्छाई और बुराई, कर्तव्य और मोह का युद्ध चलता है। कृष्ण वहां केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे हर मनुष्य के अंतःकरण के सारथी थे, जिन्होंने समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो, उठो और अपने धर्म का पालन करो। और ज्ञान की अग्नि ने अर्जुन के अज्ञान को जला दिया, उसका विषाद योग में बदल गया। उसने गांडीव उठाया और फिर गूंजा पांचजन्य और देवदत्त का शंखनाद, जो केवल युद्ध की नहीं बल्कि धर्म की स्थापना की घोषणा थी। तो मित्रों, इसलिए आज हजारों साल बाद भी गीता जीवित है, क्योंकि हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, करियर, रिश्तों, भय और आत्मसंदेह के युद्ध में। और गीता हमें सिखाती है कि भागो मत, अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो और अपना गांडीव उठाओ और अपना काम करो। क्योंकि जब तुम निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हो, तब स्वयं कृष्ण तुम्हारे सारथी बन जाते हैं। और यही कारण है कि गीता युद्ध भूमि में बोली गई, क्योंकि जीवन भी एक युद्ध भूमि है और वहीं ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और हमेशा मुश्किलों समय में याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बताया था, वह हमारे लिए बताया था, ताकि हम भी निडर होकर अपना काम हमेशा करते रहे और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। तो मित्रों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले। और यह वीडियो हमारा गीता सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम लोग ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में कमेंट करें, जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।